मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। डीके शिव कुमार का सीएम बनना गारंटी, एमएलए रवि का बयान। 2 साल 6 महीने के बाद डीके शिव कुमार बनेंगे सीएम, दावणगेरे एमएलए रवि का बयान। डीके शिव कुमार के सीएम बनने में कोई उलझन और रुकावट नहीं है। डीके शिव कुमार जो पार्टी के लिए मेहनत की है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। सीएम बनाने का फैसला हाईकमांड पर छोड़ा गया है। शुरुआत में ही पहली अवधि के लिए सिद्धरामैया और 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार की चर्चा जोरों पर थी। राज्य की सियासत में अब इस बयान से यह साबित सच होने का इशारा दिया है। दावणगेरे एमएलए रवि ने फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंची लक्ष्मी हेब्बाळकर के घर। टाइगर लॉकेट मामला, अभिनेता नेताओं के बाद अब राज्य की मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर के बेटे के गले की लॉकेट की होगी जांच। शेर के नाखून के लॉकेट को लक्ष्मी के बेटे मुरनाल की गैर मौजूदगी में जांच के लिए घर पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम को शेर के नाखून को लॉकेट हवाले किया। परिवार वालों ने फॉरेस्ट विभाग का स्टाफ सफेद चादर में इस लॉकेट की फोटो खींचते और इसके साइज का माप लेते नजर आई। टीम जिसको पहले ही नकली होने की बात कही है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने प्लीज सर कुछ और वक्त दो, इसको छोड़ दो की तकरार के बीच हुआ जेसीबी का एक्शन। बेंगलुरु का ग्रामीण इलाका होसकोटे शहर में पिछले कई सालों से फॉरेस्ट इलाके की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा जमाकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानें निर्माण की गई थी। लोगों की ओर से कई बार नोटिस और वार्निंग के बाद भी अपनी ही मनमानी पर अड़े लोगों की उम्मीदों पर आज उस वक्त जेसीबी और बुलडोजर चला जब इस गैर कानूनी कब्जे को हटाने के लिए अदालत से निकालने का आदेश दिया। कड़े पुलिस बंदोबस्त और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में यह गैर कानूनी कब्जा जो फॉरेस्ट इलाके में आने वाले पूरे 1 हेक्टेयर जमीन पर किया गया था, इसको हटाया डिपार्टमेंट ने। जहां लोगों की तकरार और फिर एक बार अदालत को जाने का सवाल उठाया। दुकान और मकान खोलने वाले लोगों ने शेर का पंजा और शेर की खाल, बाबा बुडनगिरी के सूफी घराने तक पहुंचा मामला। राज्य में शेर के पंजे और शेर की खाल का तनाजा जोरों पर चल रहा है। वर्तूर संतोष की गिरफ्तारी, विनय गुरुजी के शेर की खाल के मामले के बाद एक और मामला उठाया है श्री राम सेना ने। अब चिकमंगलुरु के बाबा बुडनगिरी का सूफी घराना शाह कादरी के शेर की खाल की फोटो वायरल। दत्तापीठ के शाह कादरी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने की मांग फॉरेस्ट विभाग से की है राम सेना ने। शिकायत में कई पीढ़ियों से इस शेर की खाल के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इन पर भी कार्रवाई की मांग की है राम सेना ने। टमाटर के बाद अब प्याज की बढ़ती कीमत से लोग परेशान। महंगाई का दौर, रोज की जरूरी चीजों की बढ़ती महंगाई के बाद अब ग्राहकों को एक और महंगाई का झटका। ऐसे ही आंखों में आंसू लाने वाली प्याज के बढ़ते दामों से जनता को और रुलाने का काम। सब्जियों के दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है। प्याज की कीमत 5 किलो पर 100 रुपये थी, अब 80 रुपये किलो। कहा जा रहा है कि एक ही हफ्ते में प्याज को सेंचुरी बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता। कारपोरेशन की लड़ाई पहुंची गवर्नर के आंगन में। बेलगाम महानगर पालिका में बड़ा हाई ड्रामा। कारपोरेशन के हर मामले में सतीश जारकिहोली पर दखल देने का इल्जाम लगाते हुए मेयर ने गवर्नर को लेटर लिखा है कि हमें वक्त दें, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, यहाँ हमें काम करने के लिए नहीं दिया जाता। कारपोरेशन के घोटाले की जांच करनी है पर हम पर दबाव डाला जाता है। सतीश जारकिहोली के खिलाफ शिकायत का लेटर भेजा है अब राज्यपाल गहलोत के पास। बीजेपी एमएलए अभय पाटिल, सांसद मंगला आंगड़ी और कारपोरेशन के कारपोरेटरों ने कमिश्नर के खिलाफ मेयर की शिकायत के बाद जाति रंग देकर कांग्रेस पालिका को सुपरसेड करने की धमकी दे रही है का आरोप भी लगाया है। इन लोगों ने
मोर का गोश्त खाने के इल्जाम में 3 गिरफ्तार। मामला तुमकुरू के मारनायकन पालिया का है, जहां ये आरोपी मूल उड़ीसा निवासी बिटांग नायक बिशाक दाऊ दीबू कपत गिरफ्तार आरोपी जो ईंट बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। इन पर आरोप है कि ये पिछले कई दिनों से मोर का शिकार करके इसका गोश्त खा रहे हैं। फॉरेस्ट अधिकारियों ने पुख्ता जानकारी के आधार पर उस वक्त छापामारी की जब ये मोर को मार के इसको पकाकर खा रहे थे। पकाने वाले बर्तन, चमचा, हांडी और मोर के पंखों को अपने गिरफ्त में लेकर 3 को गिरफ्तार किया फॉरेस्ट अधिकारियों ने। टीपू के शेर को मारने वाले फोटो रखने वालों को क्या पकड़ा जा सकता है? नहीं। अर्घ ज्ञानेंद्र का बयान। टीपू सुल्तान के शेर को मारने वाले फोटो रखने वालों को क्या पकड़ा जा सकता है? नहीं। क्या दरगाहों में मोर के पंख रखने वालों पर कार्रवाई होगी? नहीं। तो फिर शेर के नाखून वाले लॉकेट, अंगूठी पहनने पर गिरफ्तारी क्यों? फॉरेस्ट अधिकारियों की इस कार्रवाई पर जमकर हल्ला बोला पूर्व गृह मंत्री अर्घ ज्ञानेंद्र ने। शिवमोगा में फॉरेस्ट अधिकारियों पर प्रचार का जुनून सवार है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून आने से पहले कोई इसको विरासत के तौर पर रखना क्या कोई गुनाह है? इसके कानून पर चर्चा की ज़रूरत है। जंगली जानवरों की सुरक्षा तो ज़रूरी है। अगर फॉरेस्ट अधिकारी ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई करने लग जाए तो राज्य की झेलें कम पड़ जाएंगी, कहा अर्घ ज्ञानेंद्र ने। पिछले दिनों से जो फॉरेस्ट विभाग की ओर से की जा रही है हर घर में जांच। पिता के जन्मदिन को सरकारी स्कूल में मनाया शिक्षा मंत्री ने। पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा के जन्मदिन के चलते शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने शिकारीपुर के अंबारगोप्पा सरकारी स्कूल में बड़ी सादगी के साथ पिता का जन्मदिन मनाते हुए बच्चों के हाथों केक काटकर बच्चों के साथ ही जमीन पर बैठकर खाना खाकर सादगी की मिसाल दी शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने। 5 करोड़ 50 लाख का ड्रग्स सीज। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस का ड्रग्स माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। 8 विदेशी ड्रग स्मगलर के साथ 10 लोग गिरफ्तार। 5 करोड़ 50 लाख के नशे की दवाइयां सीज। वारदात के लिए 1 कार, 3 बाइक, 9 मोबाइल का इस्तेमाल किया था। स्मगलर्स ने 15 दिन के मिशन ड्रग्स पेडलर ऑपरेशन को कामयाब करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। नशे की दुनिया पर सीसीबी पुलिस ने 6 दिन के मासूम बच्चे का किडनैप करने वाली गैंग गिरफ्तार। कोलार के एसएनआर जिला सरकारी हॉस्पिटल के मदर एंड चाइल्ड वार्ड से जन्म लेने वाले 6 दिन के मासूम बच्चे को किडनैप करके तमिलनाडु को पहुंचाने के दौरान शातिर लेडीज गैंग सरहद पर गिरफ्तार। किडनैप के 3 दिन बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सही सलामत 3 दिन से मां से बिछड़ने वाले 6 दिन के मासूम बच्चे को लौटाने का मामला सामने आया है। कोलार पुलिस की ओर से बच्चे को दोबारा पाकर मां बाप और परिवार की आंखों से निकले आंसू। किडनैपर्स बने अब पुलिस के मेहमान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।